So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. NDA एग्जाम होने के लिए अब एक हफ्ते के अराउंड टाइम बच गया है आप लोगों के पास और ज़्यादातर कैंडिडेट मुझसे अभी एक ही डाउट पूछ रहे हैं कि भैया मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जनरली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अपनी और मेरा रिवीजन भी लगभग पूरा होने ही वाला है। बट मुझे एक डर लगा रहता है कि भैया मैं एग्ज़ाम में जाके कोई गड़बड़ ना कर दूँ, बिकॉज एग्ज़ाम में जाने के बाद भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी होती है बट एग्ज़ाम में जाके या तो वो नर्वस हो जाते हैं और क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। सो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मिस्टेक जनरली वो कैंडिडेट्स करते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करे होते या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं सॉल्व करे होते और उन्हें पता नहीं होता कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आप इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको पेपर अटेम्प्शन के वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, किन किन का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप ये गड़बड़ ना करो और आपका एग्ज़ाम में उतने ही मार्क्स आएँ जितने कि आपने प्रिपरेशन की है। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। जो मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं उनके बारे में बताऊंगा और उन्हें कैसे अवॉइड करना है उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए आया तो यार सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायजूस एग्ज़ाम प्रेप के यूट्यूब चैनल में एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है अभ्यास फॉर CDS 2 2021। ये एक मैराथन सीरीज़ होने वाली है और इसमें आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे फॉर CDS 2 2021 उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन अच्छे से पूरी नहीं करी है और जिन्हें लगता है कि उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि वो CDS 2 2021 में अच्छा स्कोर कर सकें। उन्हें इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सीरीज़ यूट्यूब चैनल में ही कराई जाएगी और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको इस पूरी सीरीज़ के, सो यू कैन वॉच एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एनडीए का एग्ज़ाम देने बैठते हैं और आपके सामने आपका एनडीए का मैथ्स का एग्ज़ाम पेपर रखा होता है तो आप यही सोच रहे होते हैं कि मैथ्स को मैं पहले से अटैम्प्ट करूं शुरुआत से या फिर एंड से अटैम्प्ट करूं, बीच से करूं या फिर किसी और क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन हैं वहाँ से स्टार्ट करूं। तो जनरली कैंडिडेट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन होता है कि भैया स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए ताकि मैं अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो यही डाउट यार मेरे माइंड में भी था जब मैं अपना मॉक टेस्ट या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहा था। तो एक दिन मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि जो क्वेश्चन है उन्हें मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं उन क्वेश्चन को काउंट ना करूँ जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और मैंने नहीं पढ़े हुए। इससे क्या होगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा और मैं बाद के लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम भी बचा पाऊंगा। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि सबसे पहले तो आपको अपने 10 मिनट निकालने हैं शुरुआत में, ठीक है। ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में पहले ही क्वेश्चन में टूट पड़ो। शुरुआत में अपना पेपर पढ़ो पहले, ठीक है। 5-10 मिनट पेपर पढ़ने में लगाओ और पेपर को आपको डिवाइड कर देना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनमें आपको डबल टिक लगाना है। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डाउटफुल केस लग रहा है कि यार मैंने थोड़ा पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो उसको आप सिंगल टिक लगाइए। बट अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर अच्छे से नहीं आता, बिल्कुल भी आपने पढ़ा नहीं या फिर आपने कभी स्किप कर रखा है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप उसे सर्कल कर दीजिए। उसे आप काउंटर ही मत करिए अपने पूरे पेपर में, ठीक है। सीधा आप जाइए अपने डबल टिक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले, फिर आप जाइए सिंगल टिक वाले क्वेश्चन में। अगर आप डबल टिक वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे क्योंकि आपने वो अच्छे से पढ़ रखे हैं और आप फेमिलियर हो उन टॉपिक से, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा और उसके बाद आप जो सिंगल टिक वाले क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आराम से कर पाओगे। इससे आपको यार कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अपने डिज़ायर्ड टाइम में। वरना क्या होगा यार, अगर आप शुरुआत से जाओगे तो आपको कोई बीच में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा बट आप उसमें ज़बरदस्ती टाइम दोगे, बिकॉज ऐसी टेंडेंसी होती है कि आप नर्वस होते हो और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार थोड़ा सा बचा हो जाएगा, शायद टाइम वेस्ट कर रखा है इतना क्वेश्चन में तो थोड़ा और टाइम लगा देता हूँ। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और वो क्वेश्चन तभी भी जाके सॉल्व नहीं हो पाता। इसमें जो आपके जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े कम रह जाते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। आपको सबसे पहले 10 मिनट और 5 मिनट का टाइम या फिर 5 मिनट का टाइम देना है और ये जो आपका टाइम है जो आप दे रहे हैं शुरुआत में वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 70 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 60 to 70 इस स्ट्रैटेजी की यूज़ करके, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्या करना है आपको, जो इजी टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, जो आपके फेमिलियर टॉपिक्स हैं उनको डबल टिक करिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए सबसे पहले जो आपको आते हैं, जिनमें आपने डबल टिक लगा रखा है। फिर आप सिंगल टिक वाले में जाइए जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है तो उनमें जाइए उसके बाद, और लास्ट में जाइए आप वो सर्कल वाले क्वेश्चन में। अवॉइड करना कि सर्कल वाले क्वेश्चन को ही करो,
जनरली आप अगर कंप्लीट कर लेते हो अपने डबल टिक और सिंगल टिक वाले क्वेश्चन तो उन्हें रीचेक कर लेना एक बार, उसके बाद आप जाना जो सर्कल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं और कभी कभी उनको मतलब आदत नहीं होती वो चीज़ करने की, वो चीज़ होती है रफ वर्क। क्या रफ वर्क करने के लिए जो स्पेस होता है एनडीए के एग्जाम में वो आपको पीछे दे रखा होता है, जो पेपर होता है उसको बहुत पीछे लास्ट में एंड में आपको 3-4 पेजेस दे रखे होते हैं फॉर रफ वर्क। तो क्या आपको उन पेजेस में रफ वर्क करना चाहिए या फिर आपको कहीं और रफ वर्क करना चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए? तो सबसे पहले यार जो रफ वर्क होता है वो आपको हिंदी वाले सेक्शन में करना चाहिए। जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंग्लिश वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश वाले पार्ट में रफ वर्क करिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाले पार्ट में रफ वर्क करिए। आपको पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही है तो पीछे वाला पेज आगे की तरफ मोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें कैलकुलेशन करिए, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बट मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी वाले सेक्शन को पूरा यूज़ करिए रफ वर्क करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी आपको और वहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पीछे जाते हैं तो यार कभी कभी आप भूल जाते हैं कहाँ करी कैलकुलेशन, उसी को आप ढूंढते रह जाएंगे, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हिंदी वाले सेक्शन का यूज़ करिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो, और आप हिंदी मीडियम में हैं तो इंग्लिश वाले पार्ट का आप यूज़ करिए। पीछे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और बड़ी कैलकुलेशन है तो आप एक प्लेन पेज लीजिए पीछे वाला और उसमें करिए, ठीक है। उसे आगे की तरफ फोल्ड कर देना उसके बाद, ठीक है। अगर आप आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। जो नेक्स्ट कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के माइंड में होती है वो होती है रिगार्डिंग भैया कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कि मेरा एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए। तो यार ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है। एग्जाम पेपर में जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं और नर्वसनेस में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और उन्होंने मान लो 50 से 60 क्वेश्चन कर रखे होते हैं पर उनके करेक्ट 40 ही होते हैं, तो वो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, मतलब उनकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। बट वो सोच रहे होते हैं कि हो जाएगी बिकॉज 60 क्वेश्चन तो कर ही दिए। बट आपको एफिशिएंसी से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं विथ टाइम को मैनेज करते हुए आपको एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यार इतना जल्दबाजी मत करना एग्ज़ाम में कामली अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, धीरे धीरे करना, मतलब मैनेज करते रहना टाइम। बट इतना भी मत करना कि आपकी तेज़ी में सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, मतलब कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और सिली मिस्टेक्स जनरली ऐसे एग्जाम में हो जाती है। तो आपको मैनेज करते हुए चलना है टाइम को और एक कांस्टेंट स्पीड बनाए रखनी है। और ऐसा मत करना कि यार टाइम कम बच रहा है तो जल्दबाजी करूं, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी तुम्हारी पेस है उतने में ही सॉल्व करो। बट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हो उन्हें एफिशिएंसी से सॉल्व करो और ये मेक श्योर करो कि अपने जो क्वेश्चन करे हुए हैं तुमने रीचेक करके कि वो तुमने सही कर रखे हैं, उनमें कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जल्दबाजी में वो ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत कर देते हैं। तो चाहे आप 50 से 60 क्वेश्चन भी करते हैं तो उन्हें सही करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 50 से 60 क्वेश्चन भी करो बट उन्हें सही। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट होता है कैंडिडेट्स को वो होता है रिगार्डिंग जीएटी का पेपर में भैया मेरे को सबसे पहले करना क्या चाहिए। यार देखो जीएटी का पेपर मैं बताऊं, जीएटी का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम फ्री का मिल जाएगा। मतलब आपने अपना पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया होगा और 1 घंटा आप खाली बैठे रहेंगे। ऐसा होता है जनरली ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि जो जीएटी का पेपर है उनमें आप इंग्लिश तो कर सकते हैं, साइंस भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है करंट अफेयर्स की जो आप कर लेते हैं। बट हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा आपका स्ट्रांग नहीं होता। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते और आप बस ऐसे ही तुक्के मारते रहते हैं फिर। तो जनरली कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि भैया जो फ्री टाइम होता है इसमें करना क्या चाहिए। तो जनरली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ये फ्री टाइम होता है इसमें आप पुराने क्वेश्चन, ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो आपने करे होते हैं उनको आप रीचेक ज़्यादा मत करना, 1-2 बार देख लेना बस कि मैंने सही कर रखा है कि नहीं। बट अगर ज़्यादा आप सोचोगे तो आपने अगर सही क्वेश्चन भी किया होगा तो आप बाद में जाकर उसे गलत कर दोगे। मतलब ऐसा होता है कि माइंड में क्या आता है कि कन्फ्यूजन बन जाती है अगर आप बार बार उस क्वेश्चन को देखते हो। आपको जो फर्स्ट माइंड में स्ट्राइक कर रहा है पहले वो लगाओ, 1-2 बार चेक कर लो, बट ज़्यादा बार आपको चेक नहीं करना होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स एक गड़बड़ करते हैं कि इतना टाइम बचा होता है वो बार बार देखते रहते हैं कि यार मैंने पेपर में क्या आंसर कर रखा है और उन आंसर को बाद में लास्ट में चेंज कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आपने जो आंसर लिखा है पहले उस पर कॉन्फिडेंट रहो और वही क्वेश्चन मार्क करके आओ। सेकंड चीज़ ये होती है कि यार इंग्लिश का जो आपका पोर्शन बचा होता है उसको बार बार अटेम्प्ट करो। इंग्लिश को आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज उसमें चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में ऐसा मत करना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आप तुक्के मत मारना।
इंग्लिश में आप कर सकते हो, आप चांस ले सकते हो, बिकॉज इंग्लिश का जो होता है वो कभी कभी शायद सही हो जाए आपका, बिकॉज जनरली चांसेस जो होते हैं इंग्लिश में वो सही हो जाते हैं क्वेश्चंस जो भी आपने करे होते हैं अटेम्प्ट। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स तो आपको याद करने ही होते हैं, आप तुक्के ऐसे मार नहीं सकते, कभी कभी लग सकते हैं तुक्के, बट जनरली इंग्लिश में आप चांस ले सकते हो, आप थोड़ा गेस वर्क लगा सकते हो कि यार इसमें ये हो सकता है, शायद ये रूल लग जाए, तो आप उसमें इंग्लिश में आप चांसेस ले सकते हो। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में मत लेना ज़्यादा चांसेस। और साइंस का पोर्शन पूरा कवर करके आना, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है साइंस तो ट्राई करना कि आपका जो पूरा पोर्शन है साइंस का वो कवर हो जाए। और करंट अफेयर के अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो उसमें भी आप चांस ले सकते हो, बट अगर तभी लेना चांस जब आपके क्वेश्चन कम आ रहे हो, मतलब आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो रही हो, तभी आप चांस लेना, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं करने को। आप चांस अगर नहीं लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बट अगर आप चांस लोगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि यार उतने कुछ इतना बन नहीं पाएंगे नंबर मेरे एंड में, तो आप चांसेस लो, आप साइंस में लो, आप इंग्लिश में चांसेस लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो इंग्लिश के, बिकॉज अगर इंग्लिश में भी आप अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आपके 200 मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। तो आप इंग्लिश में चांसेस ले सकते हैं और आप साइंस में चांस ले सकते हैं, बट आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में इनमें ज़्यादा चांस मत लेना, बिकॉज इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है क्वेश्चन सही होने की, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो होती है OMR फिलिंग। अब OMR फिलिंग कैसे करनी चाहिए, जनरली कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भैया OMR फिलिंग कब करनी चाहिए, क्या वो क्वेश्चन के साथ साथ कर देनी चाहिए, क्या वो एंड में करनी चाहिए, मतलब क्या ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है जिससे मैं आराम से OMR कर पाऊंगा। बिकॉज OMR में जनरली कैंडिडेट्स मिस्टेक कर देते हैं जिनकी वजह से उनका ऑर्डर ख़राब हो जाता है क्वेश्चन का और फाइनली उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाता। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, आपने इतनी मेहनत कर रखी है पूरे एक साल, तो आपको उस मेहनत को अपना रिजल्ट में बदलना है, तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। OMR फिलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, ध्यान से करनी पड़ेगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो सही मार्क हों, जो आपने मार्क करें आंसर्स वो सही मार्क हों। तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप आधे जो 1 घंटे का आपका टाइम होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, और आधा घंटा आप लगाते हैं पेपर पढ़ने में या फिर जो क्वेश्चन होते हैं मार्क करने में, तो मैं 2 घंटे ले लेता हूँ आपके। तो 1 घंटे में आपको पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने मैथ्स के, जितने भी आपने मैथ्स और गैट के क्वेश्चन हैं 1 घंटे में उतने सॉल्व करिए। 1 घंटे बाद आप एक बार OMR फिल करिए अच्छे से, ध्यान से, बिकॉज आपके पास उस टाइम प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटा और बच रहा है आपके पास। 1 घंटे बाद आपको जितने जो आपने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं उतने आपको मार्क करने हैं। मान लो आपने 1 से लेके 30-40 क्वेश्चंस आपने अभी कर लिए हैं, या 40 क्वेश्चन आपने मान लो कर लिए हैं, तो आप उन्हें 40 क्वेश्चंस को OMR में अच्छे से मार्क कर लीजिए क्वेश्चन देख देख के, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास बचता है 1 घंटा, उसमें आपको अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद जो आपको 5-10 मिनट का टाइम बचता है पेपर लेने से पहले, उसमें जो आपके आधे क्वेश्चन बचेंगे बस मार्क करने के लिए, और वो आप अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज आधे क्वेश्चन आपने पहले ही मार्क कर चुके हैं और आपने बहुत बार चेक भी कर चुका है उसे, तो आप श्योर हैं कि उनमें तो गड़बड़ होगी नहीं। तो सिर्फ आपको आधे और मार्क करने हैं, तो उसे आप पेपर होने मतलब पेपर जब 10 मिनट बचे होते हैं, 15 मिनट बचे होते हैं, उसमें आप उन्हें मार्क कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट्स OMR में एक और मिस्टेक करते हैं कि वो सबसे पहले जो OMR है वो पेंसिल से फिल करते हैं, उसके बाद उसे इरेज करके पेन से फिल करते हैं ताकि उनकी कोई गड़बड़ ना हो। तो ये काम मत करना है यार। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इरेज कर रहे होते हैं तो वो OMR ख़राब हो जाती है, OMR शीट, उसके बाद वो लोग आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपको नई OMR शीट चाहिए तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होएगा, कभी कभी तो वो देते भी नहीं है। तो इसलिए आपको विजिलेंट रहना है, आपको यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। शुरुआत से ही आप बॉल पॉइंट पेन से भरिए उसे अच्छे से, ध्यान रखिए कि आप पूरा फिल करें। जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार पेपर दे रही हैं, लेडी कैंडिडेट्स, उनको ये ध्यान रखना है कि आप उसे पूरा अच्छे से फिल करें। और जब भी आप OMR भर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आप ऑर्डर में भर रहे हैं सही, ठीक है। जो आपने मार्क किया है वो सही मार्क किया है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक और चीज़ जिसके बारे में कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं वो होते हैं तुक्के मारने चाहिए कि नहीं। मेरे से जनरली कैंडिडेट्स ये पूछते हैं मैं NDA एग्ज़ाम में मेरे को तुक्के मारने चाहिए। सो मेरा यही आंसर जनरली रहता है कि भाई तुक्के मारने तो वो लिमिट में मारने होते हैं, और कब मारने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मतलब मान लो आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, आपको पता है कि यार मैं NDA अगर मैं मैथ्स का पेपर कर रहा हूँ तो इतने क्वेश्चन अगर मैं करके जाऊँगा तो मेरी कट ऑफ शायद क्लियर ना हो, आप एकदम वर्ज में हैं, तो आपको तुक्के मारने चाहिए, बिकॉज आप वर्ज में हैं। अगर आप तुक्के मार के आपके तुक्के सही हो जाते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, वरना आपका पेपर तो वैसे भी क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बट अगर आप तुक्के मार देते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपके तुक्के सही बैठ जाते हैं, तो आपका वो पेपर क्लियर हो सकता है, तो आप चांसेस ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होता है आपको, बट अगर आप वर्ज पे हैं तभी आप तुक्के मारना।
अगर आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो रहा है तो चांस मत लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और आपका जो कट ऑफ क्लियर हो रही होती है वो भी नहीं हो पाती। तो यही बात ध्यान में रखना, अगर आप वर्ज पे हैं, अगर आपको मतलब कुछ भी नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि आपका मतलब पेपर क्लियर नहीं होगा, तभी आप तुक्के मारना, शायद आपका पेपर उससे क्लियर हो जाए। ठीक है, दीज वर ऑल द जनरल डाउट्स जो पेपर अटेम्प्शन के वक्त कैंडिडेट्स को होते हैं। अगर आपको तभी भी कोई डाउट आ रहा है और कोई अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दे दूंगा। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली डिस्कशंस होती हैं अबाउट NDA एंड SSB, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कीप सपोर्टिंग द चैनल। टिल देन, जय हिंद।